इसको घड़ी करने में ना शामत आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों की कुछ प्लानिंग चल रही है और कहीं जाने वाले हैं। तो वो कहाँ जाने वाले, बने रहिएगा, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा सामान निकाल लेती हूँ और चलिएगा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अयांश को दिखा देती हूँ अयांश क्या कर रहा है। अयांश, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो बच्चा? दूध पी रही हो? अच्छा, न्यू बॉटल दिखाओ सबको। ये न्यू बॉटल आई है मेरी। कौन लेके आया बब्बू? कौन लेके आया ये? कौन लेके आया ये बॉटल? कौन लेके आया? कौन लेके आया? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, फास्ट। पापा। कौन लेके आया बॉटल? कौन लेके आया? पापा। पापा। सो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मेरे ये जो बैग रखे हैं ना, ये पलंग में रखे हुए हैं। तो मैं निकाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ निकालने की, क्योंकि ना अकेले नहीं निकल पाते, इतने भारी रहते हैं ना। तो एक लोग पकड़ने के लिए लगता ही है। तो फिर भी मैंने कोशिश की और निकाल लिया, क्योंकि ना जब मुझे कहीं जाना रहता है या कुछ काम करना रहता है तो मेरे अंदर इतना जुनून आ जाता है ना कि मैं किसी भी चीज़ को एकदम पॉजिटिव वे में लेके और कर लेती हूँ। तो वही वो 2-3 बैग मैंने इतने भारी भारी फिर भी मैंने निकाल लिए। और जब कुशबाजी होते हैं ना तो मैं बोलती हूँ यार नहीं निकल पाते हैं, आप ही निकाल दो। तो वही ये बैग मैं ले आई, इधर रख दिया। और 2 और एक 3 और एक तीसरा बैग ये ज़्यादा भारी था, क्योंकि इसमें ना चढ़ाई की साड़ियाँ रखी हुई हैं। तो पता क्या प्रॉब्लम क्या था मेरा, कि मम्मी के इधर गई थी तब मैं साड़ियाँ लेके नहीं गई, 1-2 साड़ी लेके गई, और उधर भी 1-2 साड़ियाँ पड़ी हैं मेरी। प्रॉब्लम ये है कि मैं साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। मुश्किल से मैंने अगर काउंट भी किया जाए ना तो 100 टाइम भी नहीं पहनी होंगी मैंने साड़ी 4 साल में, है ना। 100 तो बहुत हो गए, 50 टाइम में भी नहीं पहनी होगी। कभी रेयर हुआ बहुत ज़्यादा तो ही पहना होगा, या फिर कभी शौक़ आ गया पहनने का। तो अभी 2-4 ब्लॉग में आपने देखा होगा साड़ी मैंने कंटिन्यू किया है, लेकिन कभी पहनती नहीं हूँ। पहले जब जॉब जाती थी ना, जॉब पर तो उलझन होती थी बहुत ज़्यादा, कि मतलब सुबह चली जाती थी, शाम को आती थी, और फिर उसके बाद सैटरडे मिलता था। तो कौन साड़ी पहनेगा यार? जितनी देर में हम साड़ी पहनेंगे उतनी देर में हम घूम फिर के आ जाएंगे घर पर। और फिर खाना पीना बनाना रहता था, और मम्मी पापा भी साथ में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। खाना पीना बनाओ, ड्यूटी जाओ। तब अयांश तो नहीं था, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती थी। इतनी तकलीफ़ अब नहीं होती है, क्योंकि अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है। तो कंफर्टेबल बोले तो मतलब जॉब नहीं जाती हूँ तो कंफर्टेबल तो होगा ही ना। सुबह ड्यूटी चली जाती थी 9 बजे, शाम को आती थी 6 बजे, हारे थके साहब लोगों के ताने बाने सुन सुना के तो अब फिर मुझे पता ही नहीं था, मतलब 1-2 वीडियो में मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाती हूँ। साड़ी कहाँ है? साड़ी यार ढूंढ रही हूँ, साड़ी ही नहीं मिल रही, कहाँ गई? साड़ी मिल गई तो पेटीकोट गायब, पेटीकोट मिल गया तो ब्लाउज़ का प्रॉब्लम। तो बहुत दिक्कत होती। तो मैंने कहा लाओ ये सब एक में करके 2-4 साड़ियाँ ऐसी कर लूँ जो एक में करके रख लेती हूँ। और अगर ब्लाउज़ का क्या प्रॉब्लम है कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, मतलब जितनी हूँ ना उससे आधी थी मैं, बहुत पतली थी। हाँ सच में आधी थी। तो तब मेरे कहाँ ब्लाउज़ बनते थे, और अब देख लो अब कहाँ बनते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए तो वो बनते ही नहीं है, ना पेट में आते हैं ना हाथ में आते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी कैसे करना है। मुझे आता तो है नहीं सिलाई बिलाई, थोड़ा बहुत कभी कभार कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, वैसे कोई एकदम प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। और मुझे आता भी नहीं है, सच में नहीं आता ब्लाउज़ सिलना वगैरह। सीखा भी है तब भी ऊपर से जाता है मेरे मैंने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। तो वही मैं चेक कर रही थी, नहीं बना, रख दिया साइड में, ये लो। तो वही मैं चेक कर रही थी कौन कौन सी साड़ी पहन सकती हूँ मैं। इसका भी मैंने ब्लाउज़ देखा, शायद बन जाए।
लेकिन इसका ब्लाउज़ मैंने ये इधर ही मतलब सिलवाया था ना, तो उन लोगों ने क्या किया, सीधा सीधा बाजू लगाया है। जो बाजू है वो सीधी है, सिलाई भी सीधी है। तो मैंने कहा शायद से ये हो सकता है मुझसे। और जो गोल बाजू लगाते हैं ना, बाजू अलग और सिलाई नीचे की अलग, तो उसमें दिक्कत होती है। वो बाजू अलग खोलो फिर वो करो। तो वो मम्मी ने बनाया है, वो सब ऐसे ही बनाया है। तो इसमें सीधी बखिया थी, तो इसलिए मैंने कहा शायद मैं कर सकती हूँ। तो और नहीं भी कर पाऊँगी तो भी अगर जाना रहेगा तो टेलर से करवाना पड़ेगा, है ना। तो वही मैं चेक कर रही थी कौन सी साड़ी किधर रखी है। और ये बाबू देखो कितना तकलीफ़ देता है मुझे। उसमें जो 2-4 स्वेटर पड़े हैं वो इसमें से निकाल के उसमें डाल रहा है। और ये साड़ी मेरी ही है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ज़बरदस्ती मम्मी ने दे दी है। पहन डालो पहन डालो, कहाँ घर पे पहने क्या, अब उनको कौन समझाए। जो 2-4 मुझे साड़ियाँ अच्छी लगती है, हल्की पूरी अच्छी लगती हैं, तो उनके ब्लाउज़ नहीं बन रहे, प्रॉब्लम ये है। और मेरे पास जो गोल्डन ब्लाउज़ हैं वो अभी प्रोग्राम हुआ था गांव में, तो मैंने उधर ही रखे हैं। 2-3 लिए थे मैंने गोल्डन ब्लैक, तो वो सब उधर ही रखे हैं, तो कोई पहन भी नहीं सकते। और ये देखो कैसी बदतमीजी दे रहा है, निकाल रहा है साड़ी कहीं रख रहा है। तो वही मैं सेट कर रही थी। ये सब मेरी चढ़ाई की साड़ियाँ हैं। और ये मेरे शादी का स्वेटर है, पहनती नहीं हूँ इतना, मतलब कड़ा बड़ा है तो पहनती नहीं हूँ कभी। और ये स्वेटर है, तो इधर तो स्वेटर का टाइम ही नहीं आता है। जब ड्यूटी जाती थी तब 9 बजे, तो कभी कभार पहनती थी। तो यही मैंने पैक करके रख दिया इसमें। और जो मैं मतलब जो साड़ी हम तैयार करेंगे वो हमने इसमें ब्लू वाले बैग में रख लिया, पर्पल बैग में। और जो चढ़ाई वाली है वो उसी में रख दी, 1-2 निकाल ली मैंने उसके साथ में। और ये साड़ी भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इसको भी फिटिंग करना पड़ेगा ब्लाउज़ का, तो ये भी मैंने बाद में रखूँगी। और ये मेरी शादी की शॉल है जो मेरे हाथ में। और ये देखो कैसी तकलीफ़ दे रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। और ये मेरा एप्रॉन, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तब मैं ये ड्यूटी जाती थी, तब मैं ये पहन के जाती थी ऊपर से। और अभी भी पहन सकते हैं, गर्मियों में बाहर जाओ। तो मैंने सोचा पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैंने कहा यार इतने सारे कपड़े हैं कौन पहनता है, फिर से मैं रख देती हूँ। और ये अयांश का सूट है। अयांश के पास तो इतने सारे कपड़े हैं ना कि मतलब अभी ख़रीद भी नहीं सकते। 2 साल भी नहीं ख़रीदे ना, तो भी बहुत कपड़े हैं। क्योंकि इसके नाना ने प्रोग्राम किया था ना, तब बहुत सारे कपड़े आ गए थे। पापा ने मतलब व्यवहार दिया था, तभी वो वापस आया व्यवहार। हाँ, तो एक बैग तो इसका इसी के कपड़ों से भरे हुए हैं। और नानी के घर पे रखे वो बड़े बड़े, वो सब अलग रखे हैं। तो ये देखो वो पीछे मैंने 5-6 निकाल लिए। वो मतलब हल्की बनियाइन टाइप की है ना, टी शर्ट टाइप की, तो इस वजह से मैंने वो निकाल के रख ली। मैंने कहा देखूँगी, फिर छोटे हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये साड़ी भी मैं इसी में घुसेड़ दे रही हूँ। और ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये भी चढ़ाई की साड़ी है, ये थोड़ी हल्की है, तो इसलिए मैं देख रही थी कि अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तैयार करूँ कि नहीं करूँ। तो इस वजह से लो, इसने फिर से ऐसा कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस पर। इसकी वजह से ना कुछ काम नहीं करती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत तकलीफ़ देता है। और बच्चा है तो तकलीफ़ तो देगा ना, फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तुरंत कपड़े निकाल देता, कहीं कुछ निकाल देता, तो फिर मन नहीं होता यार काम करने का। और ये मेरे टी शर्ट वगैरह थी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अभी निकाल लेती हूँ घर पे पहनने के लिए, हल्की है तो गर्मी में। तो फिर से मैंने ये घुसेड़ के रख दी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा जाओ तुम भी जाओ अंदर। और इतनी भारी भारी साड़ियाँ हैं ना चढ़ाई की, मैंने अभी पैकिंग तक नहीं खोली है। तो सोचती हूँ कब पहनूँ। और कुछ मतलब शादी हो, फंक्शन हो, तब तो पहन सकते हो। और फिर फैशन आउट हो जाती है, 4 लोग अलग टाइप की पहने, हम अकेले अलग बिजूका से खड़े हुए हैं, तो वो चीज़ भी अलग रहती है। और फैशन तो आउट हो ही गई है 4 साल, मतलब 4 साल में कितना बदलाव आ जाता है। और ये कुशवा जी के मैं कपड़े निकाल रही थी, 1-2 मैंने कहा लाओ मैं निकाल लेती हूँ। और ये अलमारी से निकाल लिए, ये अयांश के हैं सर्दियों के, तो मैंने कहा इसी में रख देती हूँ इनर वगैरह। और ये पैक कर देती हूँ, इसमें सारे सर्दियों के हैं और कुशवा जी के कपड़े हैं। बाकी उनके अलमारी में रखे हुए हैं जो पहनते हैं डेली, और नए कपड़े जो पहनते नहीं हैं वो इसमें रखे हुए हैं। आधे पलंग में भी घुसे पड़े हैं।
टाइम नहीं मिल पाता अकेले। अगर 2 लोग हों तो चलो ठीक है, अच्छा लगता है। अकेले क्या 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 काम करोगे। और तो फिर यही सारे कपड़े समेट समेट के मैंने इसी में रख दिए। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। और कहाँ जाने वाले हैं बाबू, बताना जरा। कहाँ? देखो कैसे पागल हो रहा है। इसकी वजह से ना मेरा सामान कहीं इधर पड़ा है, कहीं उधर पड़ा है, क्योंकि ना कभी कुछ निकालने का मन ही नहीं होता है। ये कहीं कुछ भी कर देता है। अभी देख लो आप लोग, उसकी साड़ी उसमें, उसकी साड़ी उसमें, और ये देखो मस्ती चल रही है इसकी। तो अकेले तो कुछ काम हो ही नहीं पाता है, तो फिर मैं करती भी नहीं हूँ। और मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाता तो मैं करती भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा आज चलो साड़ी, मुझे खुद ही नहीं पता है कि साड़ी कहाँ मेरी रखी है, किस बैग में है। किसी साड़ी मतलब साड़ी मिल जाएगी किसी की, तो किसी का पेटीकोट नहीं मिलेगा, किसी का ब्लाउज नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा सब एक में सेट कर लेते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं और साड़ियाँ इतनी सारी है ना, तो अब वो फैशन आउट हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे बताओ। रख के इतनी मतलब महंगी महंगी साड़ियाँ रख के, और नहीं कर सकते ना, इतने अमीर नहीं है यार। तो फिर मैंने सोचा कभी कभार चलो हल्की पूरी पहन। चढ़ाई की इतनी सारी साड़ियाँ रखी है, मैंने पैकिंग तक नहीं खोली है, पता है। 4 साल हो गए आज शादी को। तो भाई मैं सोचती हूँ कभी कभी चलो वीडियो बनाती हूँ तो कभी कभी साड़ी भी पहन लो। तो इसलिए मैंने कहा लाओ सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और कुछ चल भी रहा है, प्लानिंग चल रहा है कहाँ जाने का। मैं सोच रही हूँ कि मैनपुरी चली जाऊँ थोड़े दिनों के लिए मम्मी के इधर, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। प्लानिंग तो कुछ चल रहा है ऐसा, लेकिन देखते हैं परमिशन मिलेगी होम मिनिस्टर से तो हो सकता है शायद चली जाऊं। इतना वर्क है, मतलब इतना तो मेरे लहंगे में भी नहीं था। देखो आप, मुझे लगता है ये मैं कब पहनूंगी यार। बच्चा नहीं, गंदी बात। सच में इतना वेट है इसमें। शिल्पा ने एक बार ये खोली थी, मुझसे तो नहीं खुली थी। मतलब अभी भी टैग भी नहीं निकला है। सौभाग्य, अभी टैग भी नहीं निकला है मतलब। तो इतनी भारी साड़ी है यार, मतलब क्या बोलूँ, अभी कैसे पहनूं इसको ऐसा वर्क है इसमें, पूरा मोती 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 लगे हुए हैं। ये देखो, इसको भरी करने में ना शामत आती है। चलो मैं फोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यही मैंने सामान निकाल लिया है अभी, और अगर जाएंगे तो 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा ब्लॉगिंग के ज़रिए, क्योंकि आप लोगों को बताऊंगी मैं। और यही मेरी मतलब सामान इधर उधर बिखरा था तो मैंने एक में रख लिया। अयांश के भी कपड़े रख दिए, मेरे भी रख लिए, और अयांश के पापा के भी इधर उधर पड़े थे तो मैंने इसमें रख दिए एक बैग में। अगर जाएंगे तो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ये कोई मेरा डार्क सर्कल नहीं है, ये मैंने वीडियो बनाया था इसलिए मैंने थोड़ा चमकना दमकना लगा लिया था, ठीक है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो वीडियो अब आएगा ना वो चैलेंजिंग वीडियो रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी वो कुशवा जी के ऊपर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। टेक केयर, बाय बाय। बाय बोलो, बाय।